हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सभी कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ चुका हूं हिंदी व्याकरण के ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। टॉपिक हमारा है भक्ति काल। इस भक्ति काल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा। और यहाँ पर आपको समस्त प्रकार की जो भक्ति उसमें बताई गई है सारा बताएंगे, सगुण निर्गुण, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। ठीक है। और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे के सारे उत्तर आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स आ जाइए लाइव, क्योंकि आप लोगों का ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको एक बात मैं बता दूं, अगर आपको आपके किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, कोर्स आपको ख़रीदना है, तो हमारा ऐप जो है उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस एजुकेशन, ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। तो वहाँ जाकर भी आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पहुँच सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने बेस्ट से बेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल अपलोड कर रखा है, तो वहाँ जाकर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 85% ऑफ मैंने उस पर दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चंद्रवरदाई प्रसिद्ध कवि हैं। तो चंद्रवरदाई वीरगाथा काल के प्रसिद्ध कवि है। यहाँ पर वीरगाथा काल की बात की जाए तो वीरगाथा काल को आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है और ये हिंदी साहित्य का प्रथम काल है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बिसलदेव रासो के रचनाकार का नाम है, तो नरपति नाल बिसलदेव रासो के रचनाकार का नाम है। ये 2008 में प्रश्न पूछा गया था। ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो ज्ञान मार्गी के कबीरदास हैं। कबीरदास की बात की जाए तो कबीरदास का प्रतिनिधि ग्रंथ जो है वो बीजक नाम से जाना जाता है। बीजक में इनकी 3 रचनाएं आती है, आप ध्यान रखेंगे। एक तो आती है साखी, उसके बाद दूसरी आती है सबद, और उसके बाद में तीसरी रचना आती है रमेनी। तो बीजक में ये तीनों रचनाएं सम्मिलित हैं, साकी, सबद और रमेनी। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत है, ये आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, जिसकी हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। मलिक मोहम्मद जायसी के बाद में देखिएगा यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, ये पूछा गया है। तो वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा आप बताएंगे। इसके बाद सत्य असत्य वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा। वृंद वीरगाथा कालीन कवि हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि वृंद जो है ये भक्ति काल के कवि हैं, ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद में ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वीरगाथा काल में भक्ति काव्य की रचना की गई है, ये असत्य होगा, क्योंकि भक्ति काल में भक्ति काव्य की रचना की गई है। इसके बाद में देखिएगा सूरदास ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, ये आपका सही होगा। अब सूरदास की बात की जाए तो आप ध्यान रखना 1478 में सूरदास जी का जन्म होता है रुणकता या रेणुका क्षेत्र में, और कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में भी मानते हैं। और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी पारसोली में, ये भी आपको याद रखना है। जो सूरदास जी हैं इनका जो प्रतिनिधि ग्रंथ है ये सूर सागर है, सूर सागर। और सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं, ये भी आपको याद रखना है। सूर सागर सबसे बड़ा इनका जो साहित्य है, इसमें विभिन्न प्रकार के उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना का वर्णन किया है। अब इसके बाद में देखिएगा जो सूरदास जी है ना, इनकी 2 रचनाएं और भी है। एक तो साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी, और साहित्य लहरी के अलावा इनका सूर सारावली भी है, सूर सारावली। और ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। और माता यशोदा भगवान कृष्ण को जो प्रेम देती है वो वात्सल्य की श्रेणी में आता है, जिसका इन्होंने बड़े ही मनोरम ढंग से वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इसके बाद देखिए तुलसीदास रीतिकालीन कवि थे, तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है, क्योंकि भक्ति काल के थे। राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि सूरदास हैं, तो ये आपका असत्य होगा, क्योंकि राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि तो तुलसीदास जी हैं। और कहा भी गया है तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। अर्थात राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। मीराबाई रीतिकाल की कवित्री हैं, ये असत्य है। ठीक, इसके बाद में देखिए सही जोड़ी मिलान करिए वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके।
वीरगाथा काल में विस्तृत वर्णन हुआ है। तो वीरगाथा काल में मुख्य रूप से युद्धों का वर्णन हुआ है, राजा के आश्रय में लोग रहते थे और उनकी ही गान करते थे। कहने का अर्थ यह है कि उनकी ही वीरता का गान करते थे। राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास जी। आश्रयदाताओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है। तो आश्रयदाताओं की अतिशोक्ति प्रशंसा किसने करी है? आदिकाल में करी है। चारण भाट जो हुआ करते थे वो कवि, उन्होंने की है। ठीक है। इसके बाद में गुरु की महिमा का बखान। देखिएगा यहाँ पर गुरु की महिमा का जो बखान है वो आप लोगों को बताना है। तो गुरु की महिमा का जो बखान है इसमें आपको भक्ति काल में किया गया है। भक्ति काल में कहा है कि गुरु गोविंद दोहूँ खड़े कांके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इसके बाद में घनानंद, ये रीति काल के कवि हैं। ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आदिकाल में किस रस की प्रधानता रही है? तो आपको याद रखना है वीर रस की प्रधानता रही है, इसीलिए इसको वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें वीरों की गाथा है और जहाँ पर वीरों की गाथा होती है अर्थात वहाँ पर रस भी वीर होता है। तो यहाँ पर वीर रस है, आदिकाल में वीर रस पाया जाएगा, इसे आपको ध्यान रखना है और इसको वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले तुक छंद अलंकार गुण एवं शब्द शक्ति किसके भारी तत्व हैं? तो यहाँ पर ये काव्य के भारी तत्व हैं। काव्य की बात की जाए तो काव्य होता है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य होता है। जिस भी रचना को सुनकर, पढ़कर, देखकर, समझकर हमारे मन को आनंद की अनुभूति होती है वही रस है और रस ही काव्य है और काव्य की आत्मा भी रस ही को कहा जाता है। ऐसे आपको याद रखना है। अब इसके बाद में भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो सन 1318 से 1643 तक भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है और भक्ति काल में ऐसी रचना हुई ऐसी किसी भी काल में नहीं हुई है। ईश्वर की भक्ति पर बल दिया गया है, लोक कल्याणकारी भावों को ध्यान में रखकर रचनाएं की गई है, इसलिए भक्ति काल को स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्कृष्ट वात्सल्य वर्णन करने वाले कवि का नाम क्या है? तो उत्कृष्ट वात्सल्य का वर्णन करने वाले कवि का नाम है सूरदास। ठीक है। और सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो राम भक्ति शाखा की बात की जाए तो तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद में देखिएगा भक्ति काल की जो प्रेम मार्गी शाखा है उसकी विशेषताएं, जिसको प्रेम मार्गी शाखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि सूफी कवि हैं। सूफी कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है और सूफी कवियों ने हिंदुओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय भी बनाया है। काव्य रचना के लिए फारसी और मसनवी शैली को अपनाया है और परमात्मा को प्रियतमा और भक्त को प्रीतम बताया गया है। ये भक्ति काल की जो प्रेम मार्गी शाखा है उसकी प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की विशेषता आपको बताना है। तो सगुण भक्ति, सगुण ब्रह्म साकार होता है और साकार का मतलब जिसका कुछ ना कुछ आकार हो उसे हम साकार कहते हैं। तो यहाँ पर सगुण ईश्वर के साकार रूप की उपासना पर बल दिया गया है। इसके बाद ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, सहज विश्वास और भक्त वत्सलता का वर्णन किया गया है। नाम स्मरण, जप, कीर्तन, भजन आदि पर बल दिया गया है। भक्त कवियों का काव्य सुखांत है, मतलब स्वांत सुखा है, इसका मतलब यह है कि शांत रस भी इसमें पाया गया है। प्रबंध मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य इसमें लिखे गए हैं। प्रबंध काव्य भी लिखा है और मुक्तक काव्य भी लिखा है। प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध होता है, ठीक है, और मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ब्रज भाषा और अवधि भाषा में काव्य की रचना की गई है भक्ति काल में, ऐसा आपको याद रखना है, ये प्रमुख भाषा है। और इसके बाद में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष भी भक्ति काल में उन्नत पाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं में आपको याद रखना है, भगवान राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना की गई है। भगवान राम के लोक रक्षक रूप का वर्णन किया गया है कि वो लोगों की रक्षा करते हैं। दास्य भाव की उपासना पद्धति का निरूपण किया गया है, मतलब अपने आप को दास मानकर रचनाएं लिखी है, जैसे कि तुलसीदास। मुक्तक के साथ साथ प्रबंध काव्यों की भी रचना की गई है। भावपक्ष और कलापक्ष का मणिकांचन संयोग किया गया है और संस्कृति के समन्वयकारी रूप का भी चित्रण इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तथा उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ का नाम आपको बताना है। तो प्रमुख कवि जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और उनका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रामचरितमानस है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति
काव्य की प्रमुख विशेषताएं। कृष्ण भक्ति में भगवान कृष्ण को ईश्वर अर्थात ब्रह्म का अवतार मानकर उनकी पूजा पर विशेष बल दिया गया है, ऐसा आपको यहाँ पर विशेषता में याद रखना है। और भगवान कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन इसमें किया गया है। भक्ति का स्वरूप सखा भाव का है, ये भी आपको याद रखना है। और भक्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व दिया गया है। गेय मुक्तकों की रचना की गई है, और गेय मुक्तक वे होते हैं जिसको अपन गा सकते हैं, ऐसे गेय मुक्तक होते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य प्रायः ब्रज भाषा में लिखा गया है, और विशेष रूप से कृष्ण की बाल लीलाओं का ही वर्णन उन्होंने उसमें किया है। जैसे कि अगर देखा जाए तो रसखान ने भी कहा था, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पेंजनी बाजत पेरी कचोटी, वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन उसमें किया गया है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भक्ति काल की निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य धारा की दो विशेषताएं। निर्गुण काव्य भक्ति धारा में ईश्वर के निर्गुण और निराकार भक्ति का वर्णन किया गया है। भारी आडंबरों, कर्म कांडों और धार्मिक पाखंडों का घोर विरोध किया गया है। और सगुण जो भक्ति है, इसमें ईश्वर के सगुण साकार रूप की उपासना का वर्णन किया गया है, और ईश्वर के नाम का स्मरण जप कीर्तन भजन पर बल दिया गया है। ये दो विशेषता आप लिखें, क्योंकि 2 अंक का क्वेश्चन आता है इसलिए। अब इसके बाद में यहाँ पर राम भक्ति काव्य शाखा और कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। तो 3 अंतर में राम भक्ति काव्य शाखा और कृष्ण भक्ति काव्य शाखा देखिएगा। राम के लोक रक्षक रूप का वर्णन राम भक्ति शाखा में किया गया है, और कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन कृष्ण भक्ति शाखा में किया गया है। राम भक्ति शाखा में भक्ति जो है वो दास भाव की है, और कृष्ण भक्ति शाखा में सखा भाव की है। मुक्तक तथा प्रबंध काव्यों की इसमें रचना की गई है, और कृष्ण भक्ति में केवल मुक्तक काव्य की रचना की है। इसके बाद देखिएगा, चंदवरदाई तथा कबीर किस काल के कवि हैं। तो ये चंदवरदाई तो वीर गाथा काल कवि हैं, और कबीर भक्ति काल के कवि हैं। तो ये भक्ति काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आपकी एनुअल एग्जाम के लिए। एनुअल एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भक्ति काल में मोस्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो